आपके पास आते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि जो उनका कोर वोट है 22%, कभी उनके वोट शेयर हुआ करते थे, फिर 12%, फिर 8%, ऐसे गिरता जा रहा है। तो क्या ये समीक्षा बैठक बी टीम की बात होती है कि बी टीम कौन? आज उमाशंकर जी पीसी में जाते हुए सपा को बी टीम उन्होंने बताया कि सपा बी टीम है। सपा वाले कहते हैं कि बसपा जो है वो बी टीम है। तो जिस हिसाब से वोट शेयर गिरता जा रहा है, तो ये जो बी टीम वाली बात है, ये भी गुंजाइश नहीं बचेगी। ना आप किसी का नहीं, खेल देखो बना प्रदेश पाएंगे, जी, ना बिगाड़ पाएंगे। जी देखो राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ और होता है, और कूटनीतिक तरीके से जो मोल भाव होता है वो दिखता नहीं है, और सत्ता में कैसे सहभागिता वो लोग रखते हैं वो भी नहीं दिखता। जब मायावती जी या काशीराम जी की बात करें, निश्चित तौर से शुरुआत के दिनों में देखेंगे आप, तो काशीराम जी के साथ घूमा करती थी मायावती जी। गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले काशीराम जी गए हैं, अपने मिशन को उन्होंने समझाया। 1 रुपए चंदा के रूप में वो लेते थे दलितों से, किस तरीके से उन्होंने पैसा लिया उस समय जब पार्टी के पास कुछ नहीं हुआ करता था। पंजाब में थोड़ा बहुत शुरुआत किया, पंजाब में वो नहीं जम पाए तो उत्तर प्रदेश में आकर के उन्होंने राजनीति शुरू की, और अपना जो मिशन दलितों के उत्थान को लेकर के चले थे, निश्चित तौर से उन्होंने उनमें बढ़ती पाई और सत्ता तक मायावती जी को पहुंचाया। सत्ता में पहुंचने के बाद आपने क्या किया? एक होता है ना, जब तक सरकार आपकी नहीं आती है तो लोगों की अपेक्षाएं रहती है कि चलो एक बार सत्ता में ला दीजिए, हमारा व्यक्ति जब कुर्सी पे बैठेगा तो निर्णय लेगा। निर्णय लेने के बाद दलित समाज को मिला क्या उस उत्तर प्रदेश में? क्या दिया उन्होंने अलग से? कौन से संवैधानिक व्यवस्थाओं को उन्होंने बदलने का प्रयास किया? जब मायावती जी की सरकार आई तब देखा होगा कि एक ही की पूरे उत्तर प्रदेश में लहर 3-10 के मुकदमे कितने दर्ज हो गए, और जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई तो देखा कि अम्बेडकरों के पार्क कितने तोड़े गए, मूर्तियां कितनी तोड़ी गई। ये सब उस समय चल रहा था कि उनको जेल भिजवाना है, कौन जेल भिजवाएगा, ये राजनीति नहीं हो सकती। पहले क्या होता था राजनीति में, अगर चुनाव से 6 महीने पहले लोग सक्रिय हो जाते थे और जो अपनी बातें कहते थे वो लोगों ने मान ली। गिने चुने अखबार हुआ करते थे, गिने चुने चैनल थे, हर व्यक्ति की वहां पहुंच नहीं थी। एक अखबार आया और पूरे गांव ने उसको पढ़ लिया। सुबह से लेकर शाम तक मोहल्ले में वही घूमता रहता था कि बस क्या आया है अखबार में। अब व्यक्ति मोबाइल पे अपडेट है, सेकंड सेकंड की चीजें पहुंच रही हैं। आप कैसे मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराने के तरीके की समीक्षा जनता कर लेती है। कौन से नजरों से देख रहे हो, संसद में कोई आंख मिचका देता है वो भी लोगों के पास आ जाता है, देखो 1 सेकंड के लिए उन्होंने आंख मार दी। तो जब ऐसे दौर से आप गुजर रहे हैं तो राजनीति वो नहीं रही। अब जनता भी आपकी समीक्षा करती है, जनता भी देखती है कि आप हमारे लिए कर क्या रहे हो, ईमानदारी से कर रहे हो या राजनीतिक रूप से कर रहे हो। 2007 में जहां 30% वोट मिला, 2007 के बाद आते आते आपका लगभग 20% वोट, 18% वोट कम हो गया। क्या मायावती जी को मैंने तो नहीं देखा मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी बड़े मिशन में वो उत्तर प्रदेश में निकली हो, किसी बड़ी घटना पे जाकर के उन्होंने वहां धरना दिया हो, किसी बड़ी घटना को लेकर के मार्च किया हो उन्होंने, मैंने तो नहीं देखा। यदि आपकी सत्ता नहीं हुई तो सीधा सीधा तरीका था कि आप राज्यसभा में आ जाइए, दिल्ली में बैठ जाइए, फिर 5 साल बाद चुनाव आएगा तो फिर आप सक्रिय होंगे। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने आके बदली है। कहते हैं ना, मतलब 360 दिन आप चुनाव के मूड में रहते हैं, और रहना भी चाहिए। ये थोड़ी होता है लोकसभा के चुनाव पे अलग नेता दिखेंगे। मायावती क्यों नहीं निकली भाई? अखिलेश यादव ने भी 5 से ज्यादा सभाएं की, नहीं मिल पाया। अभी मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, आपने देखा पूरा वोटर आपका वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया, चाहे चाहे आपने कुछ भी वहां प्रयास किए हों। उसके बावजूद भी नगर निकाय के चुनाव में आप निकलती नहीं है। नगर निकाय के चुनाव से पहले तो आपके रोज 30 दिन ट्वीट आ रहे थे पहले कि हाई कोर्ट क्या कर रहा है, ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या हो रहा है, अखिलेश यादव को दलित प्रेम क्यों उमड़ रहा है, इसको लेकर के आप ट्वीट तो करती रही, पर आप जनता के बीच नहीं गई, अपने कार्यकर्ताओं को आपने कनेक्ट नहीं किया, आपने उन लोगों को जोड़ने का प्रयास नहीं किया कि आपका मिशन क्या है। तो जो होना है वो दिख रहा है हम सब लोगों को। 2024 में बी टीम मैं नहीं मानता कोई बी टीम हो सकती है, लेकिन ये अपने अपने तरीके होते हैं कि किस तरीके से किसको रोका जाए, कैसे बेनिफिट लिया जाए। कर्नाटक चुनाव है, कर्नाटक चुनाव में कौन बी टीम हो गया?
या 2024 की हम बात करें कि भाजपा को हराने का काम करना है 2024 में, तो बहुजन समाज पार्टी 127 सीटों पर चुनाव किसके लिए लड़ी थी? समाजवादी पार्टी 14 सीटों पर वहां क्यों लड़ी? केजरीवाल 208 सीटों पर क्यों लड़े? वो भाजपा को जिताने के लिए लड़े या कांग्रेस को हराने के लिए लड़े? यदि आप गठबंधन में वहां जाते और कांग्रेस से आप बात करते तो आप कहते ठीक है 2024 में आप तैयारी कर रहे हो रोकने के लिए। मेरा मानना है कि आप कांग्रेस को हराने के लिए गए थे वहां पर, और कांग्रेस को इसलिए हराने के लिए गए थे कि 2024 में ठीक से मोल भाव कर लो। आप उनकी आंखों में आंख डाल के ये कहो तो आपके दिन चले गए, अब हमारे दिन। तो ऐसी स्थिति में इसी सवाल के साथ थोड़ा और आपका मतलब आप आवाज नहीं आई आपकी, सुन नहीं पाया भी जुड़ गए, आलोक जी से भी जानते हैं